120 से 90 पाने हेतु जितने प्रतिशत का ह्रास करना है, मतलब रिड्यूस करना है, जितना परसेंटेज लेस करना है वो है। तो मतलब है 180 से अगर 90 पर आपको लेना है, पाना है, तो कितना प्रतिशत आपको, कितना परसेंटेज आपको लेस करना होगा। देखिए ये बहुत ही सिंपल है, लेकिन लोग इसमें अच्छे जानने वाले भी गड़बड़ करते हैं। एक्स लेके जाने ना जाने क्या क्या करते हैं। सिंपल 3 लाइन में होता है। 120 बराबर 100%, तो 1% बराबर क्या होगा 100 बटे 120। 90% बराबर क्या होगा 100 बटे 120 गुना 90 बराबर हो गया 90 बराबर हो गया 75%। तो कितना रिड्यूस करना होगा, 120 आपका 100% था, 90 आपका 75% हुआ, तो 100 में से आपने 75 रिड्यूस कर दिया, तो लेस कर दिया, तो हो गया 25%। मतलब आप अगर 120 में 25% लेस कर देंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको 90 मिलेगा। अब इस सवाल को देखें। क्षेत्र ए और बी के मूल्य का अनुपात क्रमशः 3:4 है। तो चलिए हम पहले लिखते हैं रेशियो बराबर 3/4। अब आगे पढ़ते हैं। क्षेत्र ए और बी के कीमत में 20% और 30% की बढ़ोतरी हो जाती है, तो दोनों के मूल्य का अनुपात क्या होगा। तो चलिए हमने रेशियो को 3/4 लिखा। अच्छा, हम 3/4 को तो 300 बटे 400 भी लिख सकते हैं। क्यों? 300 में का देखिए 300 बटे 400 भी अगर लिखेंगे, ऊपर नीचे का 2 शून्य काट देंगे तो वही 3/4 हो जाएगा। लेकिन 300 का अगर हम बोलते हैं, उसमें बोलता है 20% की वृद्धि हो गई। 300 का 20% क्या होता है, 3 दूनी 6, मतलब 60 होगा। और 400 का 30% क्या होगा, तो देखिए 400 का 30, 40 दिया 120 होता है। तो हम दोनों बढ़ गया, तो 300 में 60 बढ़ गया तो कितना होगा, बोला है 20% की बढ़ोतरी मतलब बढ़ता है, तो 300 में 60 जोड़ दिया तो 360 हो गया। और 400 में बोलता है कि 30% की वृद्धि जो 120 के बराबर होता है, तो 400 में 120 जोड़ दिया तो कितना हो गया, 520 हो गया। अब इसे हम काटते हैं तो 4 9 36, अब 52 है, 13 चौके 52, तो 9/13 जो हुआ उसका अनुपात हो गया। अब जरा इस सवाल को देखें। रामलाल ने अपनी राशि का 45% सोहन को दिया। सोहन ने जो राशि पाई उसका 30% मोहन को दिया। यदि मोहन ने 2050 रुपए राशि प्राप्त की है तो रामलाल के पास कुल कितना रकम था। तो देखिए इसको अगर हम करते हैं तो पहले क्या लिखा, रामलाल लिखा, एक तीर का चिन्ह दिया, फिर सोहन लिखा, फिर मोहन लिखा। अब हम पकड़ लेते हैं कि रामलाल 100% पैसा था, सही था, जितना भी रुपया उसको 100% हम बोलेंगे। उसमें से उसने सोहन को, तो हमने उसको सोहन को 45% दिया, तो मतलब 55% अपने पास रख लिया। तो रुपए में बोले तो 55 रुपये अपने पास रख लिया, 45 रुपया उसने सोहन को दिया। सोहन ने उस 45 रुपए का 30% तो मोहन को दिया बोल रहा है। तो 45 रुपए का 30% पहले हम निकालें तो क्या करेंगे, 45 गुना 30% को कैसे लिखेंगे, 30/100, काट कूट के होगा 27/2। अब बोलता क्या है, देखिए कि मोहन के पास जितना पैसा मिला उसका मूल्य जो है 2025 है। तो हम देखो इस तरह के मैथ कर ही रहे हैं, मेरे अपने स्टाइल से, डीडी स्टाइल से कर रहे हैं या पुराना स्टाइल है। तो हम इसको क्या लिख रहे हैं, 27/2% बराबर है 2025 रुपया। तो 1% बराबर क्या होगा, देखो 2025 बटे 27 और गुना 2, मतलब 2/27/2 उलट के हो गया क्या, 2/27 हो गया। ठीक है ना, कहा कि भागा देंगे तो चूंकि ये राशि है भिन्न में है, फ्रैक्शन में है, तो ये उलट जाएगा। अब है क्या है, रामलाल के पास 100% निकालना है, तो 100% बराबर क्या होता है, तो 2025 गुना 2 गुना 100/27, काट कूट के करेंगे तो क्या आएगा, 15,000 रुपया। ये 15,000 रुपया क्या शो कर रहा है, 100% शो कर रहा है। अब देखिए हम 100% या 100 रुपया हम किसका पकड़े थे, रामलाल का पकड़े थे। तो रामलाल के पास कितना पैसा था, 15,000 रुपए थे, जो सवाल में हमसे पूछा गया है। देखिए ये सवाल हमने आपको होमवर्क में दिया हुआ है। मिस्टर मोरे के पिछले वर्ष के वेतन में वर्ष 1996 में 30% की वृद्धि होती है। पुनः वर्ष 1997 में वेतन में 50% की वृद्धि होती है। तो वर्ष 1995 से 1997 वर्ष का वृद्धि का प्रतिशत क्या रहा। तो चलिए हम पहले हम पकड़ लेंगे, क्या इसमें थोड़ा सा हम हिंट दे देते हैं। 1995 में 100 रुपया था,
तो 96 में 30% बढ़ा तो कितना होगा? 130 होगा। 130 का 50% बढ़ के कितना होगा वो आपको देखना होगा। तो फिर है कि 95 से 97 में जितना हुआ 95 में 100 लेके चले थे, घटा दिया तो उतनी प्रतिशत की वृद्धि है। अब खुद बना लीजिए इसे। अब इसे भी हमने जानबूझ के आपका क्या कहते हैं होमवर्क में रखा गया है। थोड़ा सा इसमें दिमाग का खेल है, जरा देख लेते हैं। एक आयताकार मतलब रेक्टेंगल, कोई स्क्वायर रेक्टेंगल एरिया है, तो मतलब उसकी लेंथ इंटू ब्रेड इज इक्वल टू एरिया होता है। उसका क्षेत्रफल क्या होगा? लंबाई गुने चौड़ाई 500 वर्ग मीटर है। यदि उसकी लंबाई चौड़ाई से 25% अधिक है, कि क्या क्या कहता है, जितना चौड़ाई है उसका 25% लंबाई है। अर्थात अगर 100 आपका उसका क्या है चौड़ाई है तो 125 उसकी लंबाई है। तो उसकी लंबाई कितने मीटर की है? देखिए इसके लिए आप बहुत ज्यादा नहीं करें, आप जरा ऑप्शन को देखें। ऑप्शन में क्या है कि लंबाई और चौड़ाई के बीच में जो है 25% की डिफरेंस होना चाहिए, और लंबाई और चौड़ाई को गुना करते हैं तो 500 वर्ग मीटर होना चाहिए। अब बस लगे रहिए बंधु कि नीचे के जो चार दिया हुआ है उसमें लंबाई की बात बोली गई है। तो अगर लंबाई अगर है तो चौड़ाई कितना होगा? क्या है कि हाँ लंबाई दिया गया है और उसको गुना करने के बाद 500 होगा। बस दिमाग लड़ाइए और निकाल दीजिए। अब जरा इस सवाल को देखते हैं। एक आयत की लंबाई 40% बढ़ा दी जाए और चौड़ाई 20% कम कर दी जाए तो नए आयत का क्षेत्रफल क्या होगा? देखिए ये हम डीडी स्टाइल में करते हैं। हम पहले पकड़ लेते हैं, क्योंकि प्रतिशत वाला मामला है, कि हम आयत की लंबाई और चौड़ाई दोनों ही बराबर था। उसने वर्ग नहीं बोला, आयत बोल दिया, रेक्टेंगल बोल दिया, जबकि स्क्वायर भी बोल सकता था। लंबाई भी 100 था, चौड़ाई भी 100 था, तो 100 गुने 100 बराबर क्या हुआ? 10,000 हो गया। ठीक है ना? ये पहले का केस है। अभी का केस बोलता है कि 40% बढ़ गया, 40% लंबाई बढ़ गया था। अगर 100 पहले का था तो क्या होगा? 140 होगा। और ये घट गया, 20% घटा दिया गया, मतलब क्या? चौड़ाई में तो 100 था तो 80 हो गया। तो अब दूसरे केस में हम लिखते हैं, इसे ऊपर लिखते हैं। देखिए 140 गुना 80 बराबर हो गया 11,200। तो पहले देखिए 100 और 100 लिया था तो कितना हुआ था? 10,000 था। अभी कितना हुआ? 11,200 हो गया। तो 11,200 से जब हम 10,000 घटा दिए तो कितना गया? 1200। 1200 उसके क्षेत्रफल में वृद्धि हो गई। अगर 40% बढ़ता है, 80% घटता है। लेकिन इसको हमको प्रतिशत में बोलना है। तो पहले क्या था? 10,000 था, तो पहले जो था उसके बनिष्पति बढ़ा है ना। तो हम देखेंगे क्या लिखेंगे? 1200 बढ़ा। किसके बनिष्पत बढ़ा? 10,000 के बनिष्पत बढ़ा गुना 100। प्रतिशत का मैं गुना 100 में रिप्रेजेंट करते तो बराबर हो गया 12%। तो 12% जो है एरिया जो है बढ़ जाएगा। इसे 2-3 बार देखें। ये हम बहुत ज्यादा इसको प्रॉफिट एंड लॉस में इस स्टाइल को मैं इस्तेमाल करता हूं।